Hello dear students, welcome to the video lecture on the subject discrete mathematics, and this is the fourth lecture on the topic relations. And in this video we will discuss about the equivalence classes and partitions. I, Dr. Bharat Goyal from Department of Mathematics, GSS DGS Khalsa College Patiala, welcome you all in the video lecture. So, in the previous videos on the relations lecture 3, we have discussed the concept of the equivalence classes. Now, equivalence classes are constructed for a equivalence relation. If on a set S we can define a equivalence relation, then that set can be for that set we can make the equivalence classes. Now, in this video, we will discuss about the equivalence classes and the partitions. The main notion we will describe here in this video is partitions. So, firstly, what is the definition of a partition? On your screen, you can see here that I have defined I have write a definition of a partition. A partition of a set S is a collection of pairwise disjoint non-empty subsets that have S as their union. दो पॉइंट्स हैं, ये देखिए अंडरलाइन किए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड एस एज देयर यूनियन. क्या करना है आपको? आपके पास एक सेट है, आपको उस सेट की पार्टीशन करनी है. पार्टीशन का सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है विभाजन, जिसको आप कह सकते हैं कि हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. अब क्या होगा, देखिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करता हूं. आपके पास एक खिलौना है, आपने उस खिलौने को तोड़ दिया, उसका एक 3-4 पार्ट्स में उसको तोड़ दिया, तो क्या हुआ, उस खिलौने की पार्टीशन हो गई. अब आप उस खिलौने को अगर वापस जोड़ते हैं तो वापस पूरा खिलौना बन जाएगा. लेकिन जब आपने उसके पार्ट्स को अलग किया था, क्या एक जैसे कोई खिलौना है, मान लीजिए एक आपके पास टॉय है जिसकी आंखें हैं, नाक है, फेस है, हाथ हैं, आपने हाथों को अलग कर दिया, पैरों को अलग कर दिया, उसके फेस को अलग कर दिया, तो जो हमारे पास वो खिलौना है उसमें अगर फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स हाथ वाले पोर्शन पे आ गई, तो क्या वो फिंगर फेस वाले पोर्शन पे रहेंगी? नहीं. तो मींस जो भाग आपने अलग अलग किए उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड दैट हैव एस एज देयर यूनियन. तो ये देखिए S एज देयर यूनियन मींस जब हमने उस खिलौने को वापस जोड़ा तो वापस हमारे पास वही पुराना खिलौना जो था वो हमारे पास आ गया. तो S एज देयर यूनियन का मतलब यहाँ पर ये रहा. तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें, ये देखिए ये रहा हमारे पास सेट S, इसको आपने विभाजित कर दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6. अब जो नंबर्स, जो भी पॉइंट्स जो हैं वो A2 में आए वो A1 में नहीं आ सकते, या वो A3 में भी नहीं आ सकते, A4, A5, A6 किसी में भी नहीं आ सकते. तो पेयर वाइज डिसजॉइंट. अब A1 का अगर आप बात करें, A1 के पॉइंट्स A4 में नहीं आ सकते, A2 में, A3, हर एक पेयर के साथ अगर आप इसको बनाएं, A1 का पेयर बनाएं हर एक के साथ, तो हर एक की इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है. लेकिन अगर आप इन पार्ट्स को फिर से अगर जोड़ रहे हैं तो वापस आपके पास ये सेट S आ रहा है. So that's why for every ij belonging to I we have ai intersection aj is equal to phi. कुछ भी कॉमन नहीं है, that means pair wise disjoint. और अगर यूनियन ai equal to S है, मींस इनको वापस अगर आप जोड़ रहे हैं तो पूरा सेट S हमारे पास बन रहा है. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने कोट कर रखी हैं. एग्जांपल देखिए, जो है पहली एग्जांपल की बात करेंगे. सेट S में ये सारे एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक. A1 को आप नोट कीजिए, A1 आपके पास क्या है? 2, 4, 5. A2 में मान लीजिए हमने रख लिया 1, 3, 6, 7, और A2 में, A3 में हमने रख लिया 8, 9, 10. अब आप देखिए पहले तो A1 और A2 में कुछ कॉमन है? नथिंग कॉमन. यहाँ पे 2, 4, 5 है, यहाँ पे 1, 3, 6, 7 है, देयर इंटरसेक्शन इज 5. A2 और A3 में चेक कीजिए कुछ कॉमन है? इसमें 1, 3, 6, 7 है, इसमें 8, 9, 10 है, नथिंग इज कॉमन. सो और A1 और A3 को भी देख लीजिए, 2, 4, 5, 8, 9, 10. तो ये पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी पेयर वाइज डिसजॉइंट, कि इनका जो इंटरसेक्शन है पेयर वाइज वो एम्प्टी है. अब इन सभी की आप यूनियन करके देखिए, इनको वापस जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? देखिए
2 4 5 यहाँ पर आ गया, 1 3 6 7 यहाँ पर आ गया, 8 9 10 यहाँ पर आ गया। तो देख लीजिए पूरे 10 के 10 हमारे पास पूरे हो रहे हैं ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा सेट S जो है वापस बन गया अगर हम इनको जोड़ दें। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो पहले वाला जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है, जो पहले वाली कलेक्शन है A1 A2 A3 वो क्या फॉर्म कर रही है, पार्टीशन। चलिए दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें भी सेट वही है 1 से लेकर 10 तक। A1 में हमने रखा 2 3 4 5, A2 में हमने रखा 1 3 6 7 8, A3 में हमने रखा 8 9 10। तो यहाँ पर आप देखिए A1 और A2 में कुछ कॉमन आ रहा है, यस 3 कॉमन आ रहा है। ये देखिए 3 यहाँ पर भी है और ये 3 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 और A2 की इंटरसेक्शन फाई नहीं है, पेयर वाइज डिसजॉइंट वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से A2 और A3 में भी आप देख सकते हैं 8 जो है वो कॉमन रह रहा है, यहाँ पर A2 में भी है और वो A3 में भी है। तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन फाई है। लेकिन अगर आप इनकी यूनियन करें, यूनियन तो वापस 1 से 10 ही बनेगी। देख लीजिए 10 के 10 पूरे हैं। ये तो सेटिस्फाइड है लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसी वजह से ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल है ये पार्टीशन फॉर्म नहीं कर रहा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, इसकी बात करेंगे। इस एग्जांपल में देखिए A1 हमारा है 2 4 5, A2 है 3 6 7 8, A3 है 9 10। अब आप A1 और A2 की इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। ये एम्प्टी है, यहाँ पर 2 4 5 है, 3 6 7 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। A2 A3 को देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से A1 और A3 को देखिए, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर हम इनकी यूनियन करें, यूनियन में क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 जो है वो यूनियन में नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये भी एक पार्टीशन फॉर्म नहीं कर रहा। A जो है पार्टीशन फॉर्म कर रहा है लेकिन B और C पार्टीशन फॉर्म नहीं कर रहे। अगर एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो इसका मतलब ये पार्टीशन फॉर्म नहीं करेगा। तो इन दोनों बातों का हमने ध्यान रखना है जब हमने चेक करना है कि ये पार्टीशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको पार्टीशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब अगली बात, ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट हम इक्विवेलेंस क्लासेस में क्यों डिस्कस करते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा अगली इस थ्योरम से। इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन से बनता है इक्विवेलेंस क्लास, और वो जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, अगर हम उन इक्विवेलेंस क्लासेस को ले लें, सिर्फ वही वाली इक्विवेलेंस क्लासेस लें जो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो वो एक पार्टीशन फॉर्म करती है। देखिए कैसे इस थ्योरम में आपको इसका आंसर मिलेगा। इस थ्योरम के बाद मैं इसको समझाने के लिए पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कोट करूंगा। प्रूफ जो है वो अगली वीडियोस में आपको मिलेगा इस थ्योरम का। तो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। लेट R be an equivalence relation on a set capital S, then the equivalence classes of R, जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो क्या फॉर्म करेंगी, एक पार्टीशन। मैं यहाँ पर एक वर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप उस वर्ड को लिख भी सकते हैं यहाँ पर। देन द, यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर लीजिए, दैट इज डिस्टिंक्ट। यहाँ पर ये वर्ड ऐड करना चाहूंगा, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। यहाँ पर ये वर्ड हम इंसर्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। डिस्टिंक्ट का मतलब है जो अलग अलग हैं वही हमने लेनी है, जो सेम होंगी वो हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं, अगर जो भी एलिमेंट्स एक क्लास में पड़े हैं उनकी क्लास सेम होती है, तो हमने सिर्फ अलग अलग वाली लेनी है, जो डिस्टिंक्ट है वही लेनी है, जो सेम है उनको हम छोड़ देंगे। तो distinct equivalence classes of R form a partition of S। और इसका उलट भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। For any partition of S there is an equivalence relation that has the sets AIs as its equivalence classes। अब आप पहले क्या कर रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेशन से आप बनाएंगे क्लासेस, यहाँ पर जो पहला पार्ट है, और वो क्लासेस क्या बनाएंगी, पार्टीशन। अब इसका उल्ट करना है, आपके पास पहले क्या गिवन है, पार्टीशन, पार्टीशन से आपने बनानी है इक्विवेलेंस क्लासेस, और क्लासेस से आपको क्या बनाना है फिर,
रिलेशन। कैसे होगा ये, कैसे होगा, पहले हम इसकी एग्जांपल को कोट करेंगे। प्रूफ इस थ्योरम का आपको अगली वीडियो में मिलेगा। मान लीजिए ये हमारे पास 0 1 2 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस कॉन्ग्रेंस मॉडुलो 4 में हमने पिछली वीडियो नंबर 3 में इसको बनाया था। क्या क्लासेस आई थी हमारे पास? अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखिए। उसमें कॉन्ग्रेंस मॉडुलो 4 जो रिलेशन होता है हमारा, ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो 4 इफ एंड ओनली इफ 4 डिवाइड्स a माइनस बी, उस रिलेशन के अंडर हमने ये क्लासेस बनाई थी। वहां पे 0 की क्लास बनाई थी, 1 की क्लास, 2 की क्लास और 3 की क्लास। लेकिन इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया था कि जो 4 की क्लास है वो सेम यही आएगी जो 0 की क्लास है, जो 5 की क्लास है वो यही आएगी जो 1 की क्लास है, क्योंकि 5 जो है वो 1 की क्लास में बैठा है। 6 की क्लास वही आएगी जो 2 की क्लास है, क्योंकि 6 यहाँ पर 2 की क्लास में बैठा है। इसी तरह से 7 की, 11 की यही आएगी 3 की जो क्लास है। तो ये थी इक्विवेलेंस क्लासेस। अब क्या देखना है आपको इसमें, देखिए ये जो मैंने 4 इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई हैं आपके पास, जो पहले मैंने पार्टीशन वाली बात आपसे करी थी, तो क्या देखिए ये पार्टीशन की वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं? चेक कीजिए ध्यान से। अब एक चीज यहां पर चेक करें ध्यान से, तो यहां सिर्फ 4 के मल्टीपल्स हैं और यहां पर आप देखिए इन सभी 4 के मल्टीपल्स में 1 को ऐड करके ये 1 की क्लास बनती है, और 4 के मल्टीपल्स में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो ये 2 की क्लास बनती है, और 4 के मल्टीपल्स में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये 3 की क्लास बनती है। तो आप एक चीज देखें, क्या 0 की क्लास और 1 की क्लास में कुछ भी कॉमन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन है, उसमें तो हमने सारे रखे हैं 4 के मल्टीपल्स, और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है, उन 4 के मल्टीपल्स में 1 ऐड कर दीजिए। अगर आप 1 ऐड करेंगे कोई भी एलिमेंट इसके बराबर थोड़ी आ जाएगा। 4 के मल्टीपल में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल रहेगा ही नहीं, तो 0 और 1 की क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से आप 1 और 2 की क्लास में चेक कर सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपने क्या किया, 4 के मल्टीपल्स में 1 ऐड किया है, और इसमें आप क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल्स में 2 ऐड करेंगे। तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो 4 पे डिवाइड 4 का मल्टीपल और प्लस 1 हो और 4 का मल्टीपल प्लस 2 भी हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। इसी तरह से 2 और 3 में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, 0 और 2 में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, 0 और 3 में भी, 1 और 2 में भी, 2 और 3 में, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरों का सिस्टम चल रहा है। 8 9 10 11 यहाँ पर आएगा, फिर 12 13 14 15 नेगेटिव वाली तरफ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो कुछ भी इनमें आपस में कॉमन नहीं होगा। और ये दूसरी बात भी मैंने साथ ही बता दी यहाँ पर, क्योंकि आप देख लीजिए सारे इंटीजर्स कवर हो रहे हैं इन चारों में, तो इसका मतलब इनकी अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इन सभी की आप क्या करेंगे अगर यूनियन। अब मैंने यहाँ पर a बिलोंग्स टू z लिख दिया कि आप सभी इंटीजर्स की क्लासेस की यूनियन कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है आप 0 की करेंगे, 1 की करेंगे, 2 3, जब a की वैल्यू आप 4 लेंगे तो 4 की क्लास मैंने क्या बताया किसके बराबर आएगी, 0 की क्लास के। तो यूनियन में अगर आप उसको लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप 1 की इसकी बनाएंगे, 5 की क्लास बनाएंगे, अगर आप इसको यहाँ पे यूनियन में लिख देंगे ऑलरेडी, क्योंकि 1 की क्लास आई हुई है और 1 और 5 की क्लास सेम होगी, तो इसी वजह से इसको यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सभी की यूनियन किसके बराबर आ रही है, इंटीजर्स के। और अगली बात, इनमें से किसी भी दो की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5 है। और मैंने क्या लिखा, किन की इंटरसेक्शन करनी है आपको, कोई भी दो, मतलब जो आपस में रिलेटेड नहीं है। अब जो -8 और -7 है वो कॉन्ग्रेंस मॉडुलो 4 में आपस में रिलेटेड नहीं है, तभी से इसी वजह से इसकी क्लास अलग बनी है, इसकी क्लास अलग बनी है। 0 और 1 कॉन्ग्रेंस मॉडुलो 4 के अंडर रिलेटेड नहीं है, तो आपको ऐसों की ही इंटरसेक्शन करनी है जो आपस में रिलेटेड नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना कि आपने 0 की क्लास और 4 की क्लास की इंटरसेक्शन करी। अब 0 और 4 की क्लास तो सेम है, वो तो इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगी। तो आपको किनकी करनी है, जो आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 0 और 4 तो रिलेटेड है ना अंडर मॉडुलो 4। 0 और 1 आपस में रिलेटेड नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन कर लीजिए। 0 और 2 आपस में रिलेटेड नहीं है अंडर मॉडुलो 4, इनकी इंटरसेक्शन कर लीजिए। और जो आपके पास 1 और 2 है ये आपस में रिलेटेड नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन कर लीजिए। इस तरह से चलेगा।
So every integer belongs to exactly one of the four equivalence classes of congruence modulo 4. Hence we can say that these equivalence classes forms a partition of the set. तो इस तरह से आप इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, फिर इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे और वो इक्विवेलेंस क्लासेस एक पार्टीशन फॉर्म करके देंगे आप। अब जो इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट था उसकी बात करेंगे, ये वाला पार्ट इस थ्योरम का कन्वर्सली फॉर एनी पार्टीशन देयर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको आपको कैसे बनाना है ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी द रिलेशन इंड्यूस्ड बाय ए पार्टीशन, ये हमारे पास इसमें क्या रहेगा, एक गिवन पार्टीशन रहेगी, हमने उस पार्टीशन की हेल्प से एक रिलेशन जो है वो डिफाइन करना है और वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे डिफाइन करना है ये प्रोसीजर है उसका। आपको कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में से लेने हैं, उन दोनों को रिलेटेड तभी मानना है अगर वो पार्टीशन जो हमने बनाई है उस पार्टीशन में जो सेट्स हैं उनमें वो दोनों के दोनों एक ही सेट में मौजूद हैं, सच दैट बोथ x एंड y आर इन AI। तभी आपने उनको रिलेटेड मानना है, अदरवाइज आप उनको रिलेटेड नहीं मानेंगे, आप उनको नॉन रिलेटेड मानेंगे। क्या मतलब है इस बात का, देखिए आगे एग्जांपल में मैं इसको और क्लियर करता हूं। मान लीजिए ए सेट है आपके पास 0 1 2 3 4 और ये आपके पास एक पार्टीशन है ए सेट की 0 3 4 1 2। चेक कर लीजिए पार्टीशन बन रही है, इनकी यूनियन करेंगे कंप्लीट सेट ए आएगा और किसी भी दो की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। अब आपको रिलेशन कैसे बनाना है, देखिए फाइंड द रिलेशन आर इंड्यूस्ड बाय दिस पार्टीशन। पहले वाला सेट उठाते हैं 0 3 4, सिर्फ इसकी बात करेंगे पहले, बाद में 1 और 2 की बात करेंगे। 0 3 4 इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, 0 इज रिलेटेड टू 3 क्योंकि 0 और 3 एक ही सेट में मौजूद हैं। 0 और 3 आपस में आप रिलेटेड मानेंगे, यही बात थी पीछे x रिलेटेड y इफ एंड ओनली इफ x एंड y बिलोंग्स टू द सेम AI। तो 0 और 3 को आप रिलेटेड मानेंगे और 3 रिलेटेड 0 भी मानेंगे, उलट भी मानेंगे, क्योंकि हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है और इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। तो अगर आप 0 रिलेटेड 3 मानेंगे तो 3 रिलेटेड 0 भी मानेंगे। आगे चलते हैं, 0 को आप 4 से भी रिलेटेड मानेंगे क्योंकि 0 और 4 0 3 4 में है। 4 और 0 को भी मानेंगे, उलट भी लेंगे उसका। 3 रिलेटेड 4 भी मानेंगे, 4 रिलेटेड 3 भी मानेंगे और इटसेल्फ भी मानेंगे 0 रिलेटेड 0, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। 0 रिलेटेड 0, 3 रिलेटेड 3 and 4 related 4. The reason is same, 0 related 0 because both 0 and 0 are in the same set. You can say both 3 and 3 are in the same set. You can say 4 and 4 are in the same set. ये भी आप कह सकते हैं। तो इसी वजह से ये एलिमेंट्स हमारे पास रिलेटेड आएंगे। अब आगे चलते हैं, अब अगला 1 की बात करते हैं। अब 1 में क्या होगा, सिर्फ 1 ही है तो 1 इज रिलेटेड टू 1 ही बनेगा और कोई एलिमेंट है नहीं। इसी तरह 2 भी अकेला है तो 2 रिलेटेड 2 ही बनेगा। तो फाइनली ये हमारे पास रिलेशन आ गया 0 0। आप चेक कर सकते हैं पिछली स्लाइड्स में, वीडियो को पीछे करके, कि हमने जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड कहे थे पिछली स्लाइड्स में वो सभी के सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आप एक और बात इसमें चेक कर सकते हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था सिर्फ ये एक पार्टीशन और इस पार्टीशन की हेल्प से हमने ये वाला रिलेशन जो है बना के दिया। और एक बात आप और यहां पर देखिए, अगर आप इस इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर क्लासेस बनाएंगे ना, अगर आप बनाएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस, मान लीजिए मैंने आपको कहा 0 की क्लास बनाइए, तो रिलेशन आपके सामने लिखा है 0 की क्लास आपके पास क्या बनेगी, आप एक चीज देखिए यहाँ पर, 0 की क्लास वो बनेगी जो जो एलिमेंट 0 से रिलेटेड है। तो कौन कौन रिलेटेड है, एक तो 0 इटसेल्फ इसमें से आया, और 0 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो यहां पर आएगा 3, और 0 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो यहां पर आएगा एक और एलिमेंट 4। 0 और किसी से रिलेटेड नहीं, तो 0 की क्लास क्या बनी, 0 3 4, यही वाला सेट बना जो पहले। तो इस पार्टीशन के जो सेट्स हैं
वो ही इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी। तो उम्मीद करता हूं इक्विवेलेंस क्लासेस और पार्टीशंस, इनका आपस में जो रिलेशन है वो आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में इस थ्योरम के प्रूफ को इलेबोरेट करेंगे और कुछ और नई थ्योरम्स भी होंगी और कुछ और नए न्यूमेरिकल्स होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।